नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी सीजीएल सन 2021 की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है और उसका फुल एनालिसिस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि आपको यहां दिख रहा होगा, इसका फुल एनालिसिस है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहे। तो देखिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्या रहने वाली है एसएससी सीजीएल सन 2021 की फाइनल कट ऑफ। तो चलिएगा चलते हैं। सबसे पहले तो आपको कट ऑफ जानने से पहले एक चीज का तो ज्ञात होगा, क्योंकि जब आपने पेपर दिया है तो सब चीज अगर आप फाइनल तक पहुंचे हो तो एक चीज का तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपका पेपर तो होता है वो टोटल मिलाकर 700 अंक का होता है। ठीक है, किसी किसी पोस्ट के लिए जेएसओ की और एओ की डबल एओ की पोस्ट के लिए क्या होता है, कुछ ज्यादा का हो जाता है। पर अन्यथा आपका सीपीटी के लिए तो पेपर मतलब जो सीपीटी के लिए होता है आपका 700 अंकों का होता है। मतलब 700 अंकों में से ही आपको जॉब मिल जाती है। आपको ये ध्यान रखना भी जरूरी है। तो चलिएगा देख लेते हैं। जो टायर 1 होता है आपका 200 का होता है, टायर 2 होता है आपका 400 का होता है, टायर 3 तो होता है आपका 100 नंबर का होता है। ओवरऑल मिलाकर 700 हो जाते हैं और 700 में से आपको कितने अंक इसमें लाने हैं जिसमें कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाओ। चलिएगा देख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा टायर 1। ठीक है, टायर 1 में जो आपकी कट ऑफ लगी थी, ठीक है, टायर 1 तो था, टायर 1 की जो आपकी कट ऑफ लगी थी 200 में से, वो एससी की लगी थी 94, एसटी की लगी थी 81, ओबीसी की लगी थी 117। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से ईएसएम की लगी थी 42, ओएच की लगी थी 77 और बीएच की लगी थी 64। अदर पीडब्ल्यूडी की लगी थी आपकी कितनी, यहाँ दिख रही होगी 40। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद टायर 2 होता है आपका, जिसके की क्या होता है, मतलब टायर 2 तो होता है उसको, मतलब टायर 2 होता है उसके बाद टायर 1 के बाद क्या होता है टायर 2। और टायर 2 की जो कट ऑफ लगी थी वो आपकी लगी थी 348। मतलब कितने के में से लगी थी, ये 500 में से लगी थी, मतलब 600 में से लगी थी। कितने में से लगी थी, 600 में से। मतलब 400 अंकों का तो ये होता है दो, मतलब 400 अंकों का टायर 2 होता है और 200 नंबर का होता है आपका टायर 1। तो ये 600 में से लगी थी 384। किसकी लगी थी, एससी की। एससी कितनी लगी थी, 384। एसटी की लगी थी 345। ओबीसी की लगी थी आपकी 440। ओवरऑल मिलाकर आप पढ़ सकते हो कि ईएसएम की लगी थी 253, ओएच की लगी थी 341, एचएच की लगी थी 203 और बीएच की लगी थी आपकी 553 और 553। अदर पीडब्ल्यूडी की लगी थी आपकी 128। इसी प्रकार से आपका क्या है, टायर 2 का रिजल्ट क्या घोषित कर दिया गया है। क्योंकि टायर 2 में आप पास हो जाते हो तो टायर 3 के लिए आपको बुला लिया जाता है। टायर 3 होता है आपका 100 नंबर का, जिसमें कि आपका पेन एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसमें आपका ये नहीं देखा जाता कि आपके उसमें 30 मतलब 33% तो लाना अनिवार्य होता है, पर उसमें आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाओगे उसका आपको बेनिफिट मिलता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से टायर 2 में जिसके ज़्यादा अंक बैठ रहे थे, देखिएगा आप यहाँ देख लोगे 384 से 496, मतलब जिसके 100 नंबर से भी प्लस के समथिंग, मैंने देखा 100 नंबर से प्लस बढ़ा दी गई है। तो भले ही 100 नंबर का पेपर हो तो आपको टायर 2 में स्कोर अपना हाई से हाई पहुंचाना। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट तो यही निकल जाते हैं क्योंकि टायर 2 में वो किनारे पर होते हैं और टायर 3 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जब टायर 3 में नहीं हो पाता तो फाइनल तक वो पहुंच ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार से आपका टायर जो 3 की कट ऑफ लगी है, देखिएगा कितनी हाई लगी है, वो सीपीटी की, मतलब जिसके बाद आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी बात करेंगे, उसके बाद जेएसओ की करेंगे, फिर ए डब्ल्यू मतलब डबल एओ की करेंगे। तो देखिएगा सीपीटी के लिए आपकी एससी कट ऑफ तो लगी है वो 700 में से 496 लगी है। कितनी लगी है, 496 लगी है। एसटी की तो लगी है 460 लगी है। ओबीसी की लगी है 550। ईडब्ल्यूएस की लगी है 545। ठीक है, और यूआर की लगी आपकी 564 और ईएसएम की लगी आपकी, मतलब इसमें दे नहीं रखा था, डाटा सिक्योर नहीं था तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा नहीं है। और ओएच की लगी थी आपकी 469 और डबल एच की लगी थी आपकी 371 और बीएच की लगी थी आपकी 509। देखिएगा दोस्तों, ठंड बहुत हो रही है और बोला जा नहीं रहा है, आप बस मैनेज करना। बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं वीडियो बना रहा हूँ रजाई में से बाहर निकल कर। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइक कर दो प्यारा सा, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप ये मत देखो कि चैनल पर थंबनेल पर किसका फोटो लगा हुआ है, बस ये देखो कि हाँ आपको जानकारी सही दे भी जा रही है नहीं। अब बात करें कि जो सीपीटी है आपका, मतलब इसका जो आपकी फाइनल मतलब टायर 3 की कट ऑफ तो लग गई है क्या, उसके बाद जो हमारे नंबर हैं वो कितने नंबर तक हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल तक पहुंचने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, बस सिर्फ इसकी बात करूंगा, मैं इनकी बात नहीं करने वाला। ठीक है, इन दोनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जेएसओ की और ए डबल ओ की। क्योंकि अगर जेएसओ की बात करी जाए तो एससी की तो लगी थी आपकी 523 पे लगी थी, एसटी की लगी थी 511, ओबीसी की लगी थी 593 और ईडब्ल्यूएस की लगी थी आपकी 558 और यूआर की लगी थी आपकी 500 मतलब 94। इसी प्रकार से डबल एओ की तो लगी है आपकी, आप पढ़ सकते हो, एससी की 532 लगी है, एसटी की लगी है 529, ओबीसी की लगी है 574 और ईएसएम की लगी है 570, यूआर की लगी है आपकी 636। पर ईएसएम का कुछ जगह भी कोई डाटा नहीं था तो मैंने इसमें इसलिए यहाँ सिक्योर नहीं लिखा है। और ओएच की लगी थी आपकी 516, एचएच की लगी थी 423 और वीएच की लगी थी 423, मतलब। और अदर पीडब्ल्यू की लगी थी 272। मतलब यहाँ कोई डिफरेंस है, यहाँ देख लेना क्या दिक्कत है। ठीक है, मेरे को यहाँ मालूम नहीं है क्या दिक्कत है, पर अंदाजा 423 ही होगा। ठीक है, जब 423 दो जगह लिख लिया तो, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये, तो क्या होता है, इनके लिए अलग सा पेपर होता है जेएसओ के लिए, और डब्ल्यूओ की पोस्ट के लिए क्या होता है, अलग सा पेपर होता है।
पर जो आपका आपने टायर 1 क्वालिफाई करा, टायर 2 क्वालिफाई करा, वो टायर 3 क्वालिफाई कर दिया है। और आप क्या है कि आप अपनी टायर 3 क्वालिफाई करने के बाद आप ये सोच रहे हो कि फाइनल में हमारे कितने नंबर होने चाहिए कि जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मतलब हमें कितने नंबर और लाने होंगे कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अब आपको नंबर तो अभी तक उन्होंने सिक्योर करे नहीं है, पर इतना है कि जब वो फाइनल रिजल्ट करेंगे उसके बाद आपको नंबर दिखाए जाएंगे कि आप कितने नंबर से रहे हो, कितने नंबर से नहीं रहे। तो इसमें देख लेते हैं कि 400 मतलब जो एससी की है फाइनल तक के लिए भाई आप खुद ही देख सकते हो, जो टायर 3 की मतलब कितनी गई 496 गई है। तो आप ज़्यादा भी नहीं कह सकता, तो आप 5 या 10 नंबर आपके फालतू होने चाहिए, 5 या 10 नंबर, क्योंकि कुछ मतलब सारे बच्चे तो यही इन्होंने ले रखे हैं, समथिंग 23-12 मतलब 7 तक 1000 वैकेंसी है और इन्होंने दुगने बच्चे ले रखे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो, अगर आपके 10 अगर एक नंबर गिराते हैं तो कम से कम 1000 बच्चे गिरते हैं। तो इसी प्रकार से आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर आपके 532 है समथिंग, अगर 532 है, मैं मानता हूँ कि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक होंगे, ठीक है, मतलब 532 नहीं, यहाँ 496 से मैं मानता हूँ 510 नंबर अगर आपके आ जाते, 510 नंबर तक अगर आपके बैठे तो ये 510 तक जाएगी, ज़्यादा तक जाने वाली है नहीं, इससे आगे नहीं जाने वाली। इसी प्रकार से अगर एसटी की बात करें तो ये 480 तक मेरा मतलब जो मेरा डाटा है मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ी है इससे कम भी रह सकती है, पर बहरहाल इतने नंबर तक आपके बैठेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसकी बात से ओबीसी की बात करें तो 560 तक मेरा अंजादा है। और इसी प्रकार से किसकी है ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 555। और इसी प्रकार से यूआर की बात करें, कितने की यूआर की बात करें तो आप 580 मान लेना। और ओएच की बात करें तो ओएच में हम मान लेते हैं समथिंग 470। और डबल एच की बात करें तो डबल एच में हम लगा लेते हैं 390। और वी एच की अगर हम बात करते हैं तो 520। और समथिंग अगर अदर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 272 है, तो 300 भैया 40 मानकर चलना, ठीक है, कितने मानकर चलना 340 मानकर चलना, अगर 317 है तो देखिएगा दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, भले ही थंबनेल किसी और का है, कंटेंट लिखने में भी मतलब सब देख देख कर लिखना पड़ता है कि आपके लिए कोई गलत ना हो जाए। जैसे कि अगर मैंने एससी की यहाँ टायर 1 की गलत लिख लेता, टायर 2 की गलत लिख लेता, आप 10 कमेंट करते, तो इसलिए सब एक जगह नहीं, 2-2 3-3 जगह से डाटा लेना पड़ता है कि टायर 1 की कट ऑफ बिल्कुल सही है, टायर 2 की कट ऑफ भी बिल्कुल सही है, और टायर 3 की भी कट ऑफ सही है, इस और जेएसओ की एओ की सबकी मिलाने के बाद देखिएगा ये तो क्या है कि फाइनल आंकड़े होते हैं कि हाँ कुछ घट भी सकती है और कुछ बढ़ भी सकती है। तो देखिएगा दोस्तों, आपसे यही आशा करता हूँ अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, एक लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तुम्हारे भाई का चैनल अभी बहुत ही छोटा है, इसको क्या है बड़ा करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ये काम करना किसका है, ये आपके हाथों में है। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्यारे से सब्सक्राइब से आपका चैनल मतलब कुछ बड़े लेवल तक पहुंच सकता है, और शेयर कर दोगे तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बैठे गए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।